अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स ऑन तकवा टीवी। आज का हमारा टॉपिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर है। अब हम आते हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ, लेकिन इससे पहले ये वजाहत कर दें कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ साथ चंद दूसरे अंबिया के वाक़यात भी वाबस्ता हैं। मसलन सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या, इसलिए कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे भी थे और इनके पैरोकार भी। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम के साहबजादों के वाक़यात जैसे कि सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी साथ साथ चलते रहेंगे। इसकी वजह ये है कि सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की वलादत के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 87 साल थी और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र पूरे 100 साल थी, जबकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 साल थी, मतलब उनकी उम्र कुल 175 साल थी। इसलिए इनके वाक़यात साथ साथ चलते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाते हुए इनका जिक्र भी साथ साथ जरूर आएगा। तो आइयो शुरू करते हैं किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। सालिह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अजीम मर्तबल पैगम्बर हैं। आपके वालिद का नाम तारिक था, जबकि इसका लक़ब आज़िर था। आज़िर मदद करने वाले को कहते हैं। ये शख्स अपने कबीले के अफराद की मदद किया करता था, अपने कबीले के और तमाम लोगों की गमख्वारी करता था, इसलिए इसका नाम आज़िर मशहूर हो गया था। कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा 73 मुकामात पर जिक्र किया गया है। ये 73 मुकामात 25 सूरतों में हैं और ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुलंदो बाला मतबर होने की दलील देती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम साम बिन नूह की नस्ल से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक के मशहूर शहर से हुई जिसका नाम बाबिल है। ये शहर इराक के शुमाल में वाक़ था और आज भी मौजूद है और ये एक बहुत बड़ा शहर है। इस वक्त भी बहुत बड़ी आबादी पर मुश्तमिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी इसमें अच्छी खासी आबादी थी और यहाँ पर बुत परस्ती आम हो चुकी थी। अल्लाह ताला सूरतुल अनकबूत आयत 25 में फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने जिन बुतों की पुरतशीश अल्लाह के सवा की है, इन्हें तुमने अपने आपस की दुनियावी दोस्ती की बना पर माबूद ठहरा लिया है। मतलब ये है कि वो लोग अल्लाह ताला की इबादत में बुतों को अल्लाह ताला का शरीक ठहराया करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियाँ जिनके तुम पुजारी बने हुए हो, ये आखिर हैं क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादों को इनकी ही इबादत करते देखा है। अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाते हैं, ऐ नबी इन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना दो, जबकि इन्होंने अपने बाप और कौम से फरमाया था कि तुम किसकी इबादत करते हो? कहने लगे बुतों की, हम तो बराबर इनके मुजावर हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या वो तुम्हें सुनते भी हैं या वो तुम्हें कोई और नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकते हैं? इन्होंने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादों को इसकी पूजा करते हुए सुना है। हमारे बाप दादा इनकी पूजा करते थे, हमने इनको पूजा करते पाया है। मतलब ये है कि ये बुत परस्ती इनको वर्षे में मिली थी। वह जिन माबूदों की इबादत करते थे वो इनकी पुकार को सुनते थे, ना ही इनको कोई नफ़ा देते थे और ना ही इनके नुकसान पर कादिर थे। इसलिए इन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम झंझोड़ रहे थे, लेकिन आंधी तकलीफ और अकल के बगैर ये लोग बेकार हो चुके थे। इनकी अकल के बेकार हो जाने से इन्हें ये सब सोचने से फारिग कर दिया था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसी रहनुमा फरमाई थी, जैसा कि सूरतुल नबा आयत मुबारक 51 में इरशाद होता है, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले से हिदायत अता फरमा दी थी और हम इसे जानते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की पूजा नहीं की थी। आपने अपनी कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो इनको मुलामत की और एक अल्लाह की तरफ दावत दी और इस दावत की इब्तिदा इन्होंने अपने
वालिद से की। अल्लाह ताला सूरत मरियम में फरमाते हैं, ए नबी, किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिक्र को बुलंद कर, बेशक वो सच्चा नबी था। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि ए मेरे बाप, बेशक मुझे वो इल्म अता हुआ है जो इन्होंने हासिल नहीं किया, इसलिए आप मेरी अताअत करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ऐ मेरे बाप, शैतान की बात पर यकीन ना करें, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। इन बुतों की इबादत गोया शैतान की इबादत है, इसलिए आप इन माबूदों को शैतान से मिलाया करते थे। और फरमाया, ए मेरे बाप, बेशक मुझे खौफ है कि तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा और फिर तुम शैतान के साथी हो जाओगे। बाप ने इनकी बात सुनकर कहा कि ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या तू मेरे माबूदों से भरा हुआ है? यानी कि तू मेरे माबूदों से फिर क्या है, उनको झुटला रहा है? अलबत्ता अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे सरसार कर दूंगा और तुझे मुझसे एक मुद्दत तक दूर हो जाएगा, यानी मुझसे इतना दूर हो जा कि कभी तू मुझे नजर ना आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद पर नरमी और मेहरबानी करते हुए इनसे कहा, अब्बा जान, आप पर सलामती हो। मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ करूँगा। अल्लाह ताला से आपके लिए हमेशा बख्शिश तलब करता रहूँगा। लेकिन जब बाद में इन पर वाज़ेह हो गया कि वो अल्लाह ताला के दुश्मन हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनसे बेताल्लुक़ हो गए। सूरत तौबा आयत मुबारका 114 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के लिए बख्शिश तलब करना एक वादे की वजह से था जो कि वो इनसे कर चुके थे। और जब इनको मालूम हो गया कि वो अल्लाह ताला के दुश्मन है तो इनसे वो बेजार हो गए। बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नरम और तहम्मुल वाले थे। किसी ईमानदार के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी काफिर के लिए दुआ करे और इसके लिए मग़फ़िरत मांगे, बल्कि मोमिन पर हराम है कि वो किसी काफिर या ईसाई के लिए मग़फ़िरत तलब करे या इससे कहे कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने इनको धमकी दी थी कि अगर तुम इस दावत से बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। इसके जवाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ इंतहाई शफ़क़त से पेश आए और इनसे कहने लगे कि मैं आपके लिए अपने रब से इस्तग़फ़ार करता रहूँगा, इसलिए कि आप अपने वालिद पर बेहद मेहरबान थे। इसलिए अल्लाह ताला भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बेहद मेहरबान थे और आपका लक़ब खलीलुर रहमान रख दिया गया। खुलकर मोहब्बत का वो इंतहाई दर्जा है जिसके साथ दिल मोहब्बत से भर जाता है, यानी वो बहुत से लोगों से बढ़कर अल्लाह ताला को पसंद थे। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली और इनसे मुखातिब करके फरमाया, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ और जैसे तुम इनके सिवा पुकारते हो दूसरों को, इनको भी छोड़ता हूँ। मैं अपने रब को पुकारूंगा, मुझे उम्मीद है मैं अपने रब को पुकार कर महरूम नहीं रहूँगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे और पसंदीदा नबी थे। जब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी तो इस वक्त आप नौजवान थे। आपकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। जब आप लोगों ने दावत दी तो आप लोगों को देखते और साथ में इस बात पर गौर व फिक्र भी करते थे कि आखिर ये लोग बुतों की पूजा क्यों करते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल इनके शिर्क को देखकर बहुत ज़्यादा कुढ़ता था। आखिरकार आप अलैहिस्सलाम ने इरादा कर लिया कि इस फसाद की जड़ को काट कर ही रहेंगे, यानी इन बुतों को तोड़ कर ही रहेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बुतों को तोड़ देने की धमकी देते थे। हमेशा उनको कहते थे कि मैं तुम्हारे बुतों को तोड़ दूंगा। इस धमकी का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया आयत मुबारका 57 में किया है। और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे बुतों का इलाज करूंगा जब तुम पीठ फेर कर जा चुके होगे। ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पोशीदा नहीं बल्कि एलानिया कही थी। आखिर इंतजार का वक्त खत्म हुआ, ईद का दिन आ पहुंचा। ईद के दिन वो लोग सुबह सवेरे से घर से निकलने से
पहले खाना पकाकर अपने माबूदों के सामने रखते, फिर शहर से बाहर एक मैदान में जमा हुआ करते थे। वहाँ खेलते कूदते खुशियाँ मनाते थे, चलते फिरते और खाना खाते और शाम को घरों की तरफ वापस लौट आते। सुबह के टाइम जो वो खाना बुतों के सामने रख के गए थे, इसको उठाते और तबर्रुक समझकर इसको खाते। अपने माबूदों के मुताबिक जिंदगी बसर करते। अपने मामूल के मुताबिक इन्होंने ईद की तैयारी कर ली, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार ही ना हुए, क्योंकि वो इनके साथ जाने का इरादा ही नहीं रखते थे। वो लोग जाने से पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। ये तमाम वाक़या सूरतुल अंबिया आयत 51 to 58 में बयान किया गया है। यकीनन हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले से हिदायत फरमा दी थी और हम इसे जानते थे, जबकि इसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियाँ जिन पर तुम अंबर बने बैठे हो क्या हैं? सबने कहा, हमने अपने बाप दादों को इनकी पूजा करते देखा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला रहे होंगे। कहने लगे कि क्या आप सचमुच हमारे पास हक लाए हैं या कहीं से मजाक कर रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं नहीं, दर हकीकत तुम सबका पैरोकार और तुम सबका परवरदिगार तो वो है जो आसमानों और जमीनों का मालिक है, जिसने तुम्हें पैदा किया। मैं तो इस बात का गवाह भी हूँ और कायल भी हूँ, और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे इन माबूदों का इलाज तुम्हारी गैर मौजूदगी में ही करूँगा। बस जब वो लोग ईद के दिन चले गए खुले मैदान में ईद मनाने, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बस सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया। वो इसलिए किया कि वो सब इसकी तरफ लौटे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार की वजह बयान की कि वो बीमार हैं। वो लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद इन बुतों के पास गए, देखा इन बुतों के सामने खाना पड़ा है। क्योंकि सब लोग खाना लाए थे, इसलिए ये खाना बहुत ज्यादा था, लेकिन छोटे माबूदों ने खाना तो दूर इसको छुआ तक ना था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? ये बात तक नहीं करते। फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब इसकी तरफ रजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा इनके सारे माबूद ऊंधे मुंह पड़े हैं। इनके तमाम के तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, किसने किया? कहने लगे, ये काम किस जालिम का है? किस जालिम ने हमारे माबूदों की तौहीन की है? इस वक्त जिन लोगों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था, इन्हें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्याल आ गया। कहने लगे, वो नौजवान जिसका नाम इब्राहिम है, इससे हमने अपने बुतों की हुर्मत करते हुए सुना था। अल्लाह की कुदरत, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो खुद बखुद पूरा हो रहा था। कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सब लोग जमा हो और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाओ और इसको सजा दो। चुनाचा तमाम अहलो बातिल छोटे बड़े जमा हो गए। कार्रवाई शुरू हो गई। लोग पूछने लगे, ए इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ ये हरकत तुमने की है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि इनके टुकड़े किसने किए हैं, किसने इनके टुकड़े उड़ाए हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, हमारी गलती है, हमने बहुत बड़ी गलती की है कि अपने माबूदों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। इसका दरवाजे बात महसूस करके ये वो जालिम ईमान ना लाए। फिर भी उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात ना मानी, उनकी अताअत ना की, बल्कि शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डाला और इन्होंने गौर फिक्र करके कहा, ए इब्राहिम, तुम्हें इल्म है कि ये बेजुबान है, ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर भी तुम अल्लाह के सिवा इसकी इबादत करते हो जो तुम्हें बिल्कुल नफ़ा ना दे सके, ना ही कोई नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर और इन पर भी जो उनको अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो। तुम लोगों को बिल्कुल अकल नहीं। इस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन पर हकीकत खूब अच्छी तरह से वाज़ेह कर दी और फरमाया, तुम इनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद तराशते
तराशते हो। यानी इनका हाल तो ये है कि तुमने खुद इनको अपने हाथों से तराशा है और इनकी इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीज़ों को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़े की मदद से इन सब बुतों को तोड़ दिया, इन सब की तहस नहस कर दिया। ये इस बात की वजाहत तरीन निशानी है कि बिल्कुल बेबस है, लेकिन इस बात की वाज़ेह निशानी के बावजूद वो अपने आप को गलत ना कहते हो, अपनी बात पर ही डटे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकियां देने लगे, कहने लगे इसके लिए एक आतिश गड्ढा बनाओ और इसको इस आग में डाल दो। फिर इन लोगों ने एक मैदान का इंतखाब किया जहां मट्टी नाम की कोई चीज नहीं थी। इस मैदान को पत्थरों से घेर लिया गया। फिर सब लोगों को हुक्म दिया गया कि वो लकड़ियां जमा करके इसकी भराई करें। चुनाचा सब लकड़ियां जमा करके वहां लाने लगे, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों ने भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैदान में इतनी लकड़ियां जमा हो गई थी कि जमीन तक नजर नहीं आती थी। इतनी लकड़ियां थी कि जमीन पर एक ऊंची दीवार महसूस होती थी। फिर लकड़ियों को आग लगाई गई। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो इन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया। इसमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया। इस वक्त आपने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। यही कलमा हर मोहताज और मुसीबत ज़दा को पढ़ना चाहिए। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त सुनाया था जब इनको आग में फेंका जाने लगा, मतलब हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं और इसके सिवा हम किसी पर भरोसा नहीं करते। बाज़ रवायत में ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और आकर कहा, ए इब्राहीम, कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी रवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने हाजिर होकर कहा था, ए इब्राहीम, मुझे हुक्म दीजिए मैं बारिश बरसा कर इस आग को बुझा दूँ। लेकिन ऐसी तमाम रवायात सहीफ हैं क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म तो इनसे पहले काम करने वाला था। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत मुबारका 69 to 70 में फरमाते हैं कि हमने कहा, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। इन्होंने इब्राहीम का बुरा चाहा लेकिन हमने ही इनको नुकसान पहुंचाने वाला कर दिया। चुनाचा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो वो आग ठंडी हो गई। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला आग से ये ना फरमाते कि सलामती वाली ठंडी हो जा कि वो इस कदर सर्द हो जाती कि इसकी ठंडक से तकलीफ होती। गोया आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकते, छुरी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं काट सकती, इसलिए कि ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है और इनकी कुदरत भी अल्लाह ताला के पास है। वो चाहे तो इनको कुदरत अता कर दे, चाहे तो कुदरत वापस ले ले। आग को ठंडा होने का हुक्म हुआ, वो ठंडी हो गई। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े तक ना जलाए, ना ही जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियाँ जलाएं जिनसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था। सुभान अल्लाह। लोग आग जलाकर इस इंतज़ार में खड़े थे कि जो ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में भटकाया जाएगा वो जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान में बैठे हैं। बाज़ रवायत में ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मुझे इन दिलों जो राहत और सुकून हासिल था वैसा आग से निकलने के बाद भी नहीं हुआ। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे, फिर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अताअत के लिए ना आए और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी कोई भी लूत अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी शख्स पूरे बाबिल शहर से इन पर ईमान ना लाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस इब्राहीम पर लूत ईमान लाए, मतलब ये कि पूरी बस्ती से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ही ईमान लाए थे। जो ईमान लाए थे बाकी तमाम लोग कुफर पर डटे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनका रवैया देखकर ना उम्मीद हो गए और कहा, आखिर इससे बढ़कर ये कौन सा देखना चाहते हैं। इनके बुतों को तोड़ दिया गया। अपनी आंखों से अल्लाह की निशानी इन लोगों ने भी देख ली, फिर भी ईमान नहीं लाए। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने वहां से हिजरत का इरादा फरमा लिया। इस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। कहा जाता है कि जमीन पर
काफी हद तक हिस्से की, पर इसकी हुक्मरानी थी। जब इसके पास ये खबरें पहुंची कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, लेकिन आग ने इनको नहीं जलाया, तो इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनके दरबार पर लाया गया। नमरूद ने इनसे कहा, इनके रब के बारे में सवाल किया। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत मुबारक 218 यानी कि 218 में फरमाते हैं, क्या तूने इस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से इसके रब के मुतालिक झगड़ा किया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसको सल्तनत दी थी। एक और रवायत में 4 बादशाहों ने ज़मीन के बिश्तर हिस्सों पर हुक्मरानी की है। इनमें से एक नमरूद है। नमरूद अपने हक का हाकिम है और एक बहुत बड़ा हुक्मरान था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब इसकी अल्लाह ताला से बातचीत हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में इस नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा कर सकता हूँ और मारता हूँ। चुनांचे इसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। जेल से 2 आदमी आए तो इनमें से इसने एक आदमी को मार दिया, उसको सजाए मौत दे के मार दिया गया। इसने इनमें से एक के कत्ल का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया। इससे इस नमरूद ने यह साबित करना चाहा कि वो भी जिंदा कर सकता है और वो भी मौत दे सकता है, और कहने लगा कि मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से ही इनको जिंदगी मिलती है। इसकी ज़बानों को इस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि अगर वो इस मौतो हयात के बारीक सफ़े पर बहस करेंगे तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए बहसा मुबासा की बजाय कोई मजबूत दलील पेश करनी चाहिए ताकि हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क पेश हो जाए। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू इसको मगरिब से ले आ। काफिर बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया और इसका सर झुक गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तब वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह काफिरों को सीधी राह नहीं दिखाता। लेकिन इन तमाम बातों के बाद नमरूद को ये बात मालूम करने की ज़रूरत नहीं रही कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से कैसे निजात पा गए, क्योंकि हकीकत इस पर अया हो गई थी। वो जान गया था कि इसका मुताला असल है। चुनांचे इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप इस मुल्क से निकल जाइए, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ईरान को खैर बात कहा और शाम की तरफ हिजरत कर गए। यहाँ आकर वो अरहाम नामी बस्ती में रिहाइश पजीर हो गए। इस जगह आपने अपने चचा जात बहन सैयनी के चचा हरान की बेटी सारा से शादी की। अल्लाह ताला इस हिजरत के बाद फरमाते हैं कि और हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लूत अलैहिस्सलाम को बचाकर इस ज़मीन की तरफ ले आए हैं जिसमें हमने जहान के लिए बरकत रखी थी। जब आप हराम के मुकाम पर पहुँचे तो वहीं ठहर गए, वहीं रहने लगे। यहाँ पर आपका शुमार बनो हराम में होने लगा। आप लोगों को इसी शहर में रहने की दावत देते थे। इस शहर के लोग बुतों की नहीं बल्कि सितारों की पूजा करते थे। वो सितारों को पूजते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इनकी ये हालत देखी तो इरादा कर लिया कि इन लोगों को बताएंगे कि सितारों की इबादत करना बातिल है। ये लोग चूँकि नजूम परस्त थे, इनकी इबादत का वक्त रात को होता था और ये लोग रात के वक्त इबादत करते थे। चूँकि इनके माबूद यानी कि सितारे रात को तलू होते थे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनको ये दिखाने के लिए कि इन चीज़ों की इबादत बातिल है तो इनके साथ निकले। अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए तो अल्लाह ने आसमान पर चांद सितारों को आसमान की सल्तनत पे देखा। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तमाम के तमाम पर्दे ख़त्म कर दिए जो आम तौर पर लोगों की आंखों पे होते हैं, और इन्होंने सब कुछ देखा जिसको आज की नस्ल निगाहें भी नहीं देख सकती। अल्लाह ताला सूरतुल इनाम आयत मुबारक 75 में फरमाते हैं, और इसी तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन की सैर करवाई और इस सल्तनत का मुशाहिदा करवा दिया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। बाज़ मुसफ़रीन ने लिखा है कि ये सब अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसलिए दिखाया था कि वो सितारों की परस्तिश करते थे। फिर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत की तरफ इनकी रहनुमाई फरमाई। जिन मुशरिकीन ने ये बात की वो गलती पर हैं, क्योंकि ये एक खलीलुल कदर रसूल के मुताबिक ऐसा गुमान करना गुनाह कबीरा है।
आसमान और ज़मीन की सल्तनत और दीगर मोज़ात दिखाने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान और ज़मीन की पैदाइश यकीनन आसमान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला एक दूसरे मुकाम पर फरमाते हैं कि आसमान और ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये मुंह मोड़कर गुजर जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ एक रात हरियाम शहर के 17 फरिश्तों को लेकर निकले। अचानक एक तारा तलू हुआ और इसकी चमक धमक बहुत ज़्यादा थी। शक्ल सूरत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाक कहा कि ये मेरा रब है, लेकिन जब वो तारा कुछ देर बाद छुप गया तो कहने लगा ये तो गरूब हो गया है। ये कैसे रब हो सकता है? जो छुप जाए वो रब नहीं हो सकता। बस मैं तो गरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। अगले रोज वो फिर इन लोगों को साथ लेकर निकले तो चांद को देखा। ये शक्ल सूरत में सितारों से कई ज्यादा खूबसूरत था और रोशन भी था, लेकिन ये भी गरूब हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे अगर मुझे मेरे रब ने हिदायत ना की तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। ऐ अल्लाह तू कहाँ है? अपनी तरफ मेरी रहनुमाई कर। इन बातों से इन लोगों को गौर व फिक्र की दावत देते रहते थे ताकि वो गौर करें आखिर रब छुप कैसे सकता है। अगर चांद रब है तो दिन के वक्त अगर किसी को अपने महबूब की हाजत होगी तो वो क्या करेगा? लिहाजन चांद किसी सूरत रब नहीं हो सकता। फिर जब दिन चढ़ा और सूरज तलू हुआ तो कहने लगे कि ये मेरा रब है तो सबसे बड़ा है। फिर लोगों को मुखातिब करके कहने लगे कि तुम रात को छोटे छोटे सितारों की पूजा करते हो, क्यों ना तुम इतने बड़े रब की पूजा कर लो। लेकिन जब वो भी गरूब हो गया तो कहने लगे यकीनन मैं तुम्हारे माबूद से बेजार हूँ। ये माबूद कैसे हो सकते हैं? इनमें तो तब्दीली आती रहती है। कभी तो ये तलू होते हैं और कभी ये गरूब होते हैं। और कहने लगे कि ये इस बात की दलील है कि ये मखलूक है और इनका खालिक कोई है और ये जिसके हुक्म के ताबे हैं। जब ये खुद मखलूक हैं और किसी और के ताबे हैं तो किसी को नुकसान और नफा कैसे पहुँचाने पर किस तरह से कादिर हो सकते हैं। फिर इस कौम को मुखातिब करके कहने लगे मैं अपना रुख इसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों को पैदा किया और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। फिर भी वो लोग अपनी बात पर अड़े रहे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मुझसे अल्लाह ताला के बारे में झगड़ा कर रहे हो। मुझे तो अल्लाह ताला राह दिखा चुका है, इसलिए मुझे दलील अता फरमाई है। मैं यकीनन जानता हूँ कि मैं तुम्हारे तमाम माबूदों को बेबस और बेताकत हैं। और कहने लगे जाओ तुमसे और तुम्हारे माबूदों से जो जिनकी तुम पूजा करते हो जो कर सकते हैं कर लें। मेरे रब की मर्जी के बगैर ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते। ना ही ये मेरे रब की मर्जी के बगैर तलू हो सकते हैं और ना ही मेरे रब की मर्जी के बगैर ये गरूब हो सकते हैं। मेरे रब ने हर चीज़ के इल्म को अपने घेरे में ले रखा है। क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करोगे? और मैं तुम्हारे माबूदों से खौफ क्यों खाऊं? तुम तो अल्लाह ताला से नहीं डरते, इनको अल्लाह ताला का शरीक ठहरा रहे हो। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई दलील नाजिल नहीं की कि अगर तुम सही हो तो तुम ही बतला दो कि हम दोनों जहानों में से अमन का ज्यादा हकदार कौन है। अमन उन्हीं के लिए है जो ईमान लाने के बाद दीन को शिर्क से खल्क मल्क नहीं करते। हकीकत में हिदायत याफ्ता वही लोग होते हैं जो हमारे दलाइल हैं उन पर अमल करें, जो हमारे नबियों पर अमल करें। कहा जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनकी कौम के मुकाबले में अता किए थे और हम जिसको चाहे मर्तबे में बढ़ा दें। और बेशक तेरा रब बड़ी हिकमत वाला है, बड़ी अजमत वाला है। फिर भी इन लोगों ने असर नहीं किया, कोई भी ईमान ना लाया। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर हिजरत की और मिस्र जा पहुँचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और इसके साथ एक औरत है, वो बहुत ज़्यादा हसीन और जमील है।
चुनाचा इस जालिम ने अपने कारिंदों को भेजा कि जाके इस औरत को ले आओ, साथ ही इससे पूछना कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो कौन है, अगर वो इसका खावंद हो तो तुम इसे कत्ल कर देना। इधर बादशाह ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया, इधर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेज दी। इन्होंने हज़रत सारा से कहा, अगर वो लोग तुमसे मेरे बारे में पूछें तो बता देना कि तुम मेरी बहन हो। फिर सारा से बोला, ए सारा, इस जमीन पर तेरे और मेरे सिवा कोई मोमिन नहीं है, यानी ये काफिरों की सरजमीन है, यहाँ पर कोई भी मोमिन नहीं है, इस लिहाज से तुम मेरी बीवी नहीं हो। फिर बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ये औरत कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी बहन है। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में 3 वाक़ये ऐसे आए, इन्होंने अल्लाह के दीन की हिमायत और मुदाफ़ात के लिए तौरिया किया। तौरिया का मतलब ये है कि वाक़या कुछ और हो लेकिन कोई शख्स किसी खास मसलमत की वजह से इसे 2 मानी वाले अल्फाज के साथ इस अंदाज में बयान करे कि सुनने वाले इस वाक़ये को समझ ना सकें, इसकी दलीलें खिलाफ़े वाक़यात की तरफ हो जाए। शरीयत ने बाज़ मखसूस हालात में इसकी इजाज़त दी है कि वो 3 मौक़े जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौरिया फरमाया, इनकी वजाहत कुछ इस तरह से करें कि आपने मेले पे न जाने की गर्ज से इन लोगों से कहा था कि मैं बीमार हूँ। दूसरे मौके पर ये फरमाया था कि ये काम बड़े बुत का है। तीसरे मौके पर ये फरमाया था कि सारा मेरी दीनी बहन है। इस जालिम बादशाह ने सारा को अपनी तहवीर में ले लिया। जब सारा को मालूम हुआ कि वो एक बदकार शख्स है तो सारा ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, तुझे मालूम है मैं कुछ और तेरे नबी पर ईमान लाती हूँ और अपने जिस्म को अपने खाविंद के सिवा हर एक से महफूज रखा है, लिहाजा आप इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत ना कीजिएगा। चुनाचा इस काफिर बादशाह ने जब सैयदना सारा को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो इसका हाथ एक ही जगह जम गया। वो चीखो पुकार करने लग गया। इसमें इतनी ताकत ना रही कि इससे अपने हाथ को हरकत दे सके। इसकी आवाज़ सुनकर इसके मुहाफिज भागे हुए आए। इन्होंने इसके हाथ को छुड़ाना चाहा लेकिन छुड़ा ना सके। इसकी ये हालत देखकर सैयदना सारा खौफज़दा हो गई। इन्होंने सोचा कि अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि इसे मैंने मारा है। चुनाचा इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इसको छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला ने सैयदना सारा की दुआ कबूल कर ली और इस शख्स का हाथ ठीक हो गया, लेकिन वो जालिम फिर भी ना बाज आया और ना ही डरा। इसने एक बार फिर आग की तरफ हाथ बढ़ाया, इसका हाथ फिर शल हो गया। सैयदना सारा ने फिर दुआ की, वो दोबारा ठीक हो गया, वो फिर भी बाज ना आया। तीसरी बार इसने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, इस बार इसका हाथ फिर से शल हो गया। वो सैयदना सारा से कहने लगा, अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से निजात लाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और कभी तेरे आड़े नहीं आऊँगा। चुनाचा सैयदना सारा ने अल्लाह ताला से दुआ की, तब इसने अपने कारिंदों को आवाज़ दी और इनसे बोला कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी सरकश जिन को लाए हो। फिर इसने सैयदना सारा को रिहा कर दिया, इनको इज्जत और एहतराम से रुखसत किया और इनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को साथ कर दिया। सारा वापस लौटी तो देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद इन्होंने पूछा, सारा इसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? सारा ने सारा वाक़या सुना दिया। सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बोले, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, वापस जाएंगे। चुनाचा आप एक बार फिर से फ़लस्तीन में आ गए, वहीं अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप फ़लस्तीन में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हुए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी आप अलैहिस्सलाम के साथ रिहाइश पजीर हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। इनके वालिद का नाम हरान था। ये बचपन ही से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साए रहे। इन्हीं के यहाँ परवरिश पाई, इसलिए दीन हक फ़ौरन कबूल कर लिया। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ से शाम की तरफ हिजरत की तो ये आपके साथ थे। वहाँ से हरान गए तो तब भी साथ
تھے، پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو بھی لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ آخر کار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کو بھی خیر بات کہا تو فلسطین آ گئے، تب بھی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے تھے، انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام سنائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام تو اس طرف روانہ ہو گئے اور ادھر فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدنا سارہ اور سیدنا ہاجرہ وہیں رہ گئیں۔ یہ 3 مسلمان تھے اور یہ تینوں وہاں پہ رہائش پذیر ہو گئے اور لوگوں کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شمار مال و دولت کے بھی مالک بن گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 سے 46 سال ہوئی تو سارہ نے سوچا میں بانجھ ہوں اور میرے خاوند بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا ہے تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ کو تحفہ کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو مل گئی اور انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے جلدی ان کے بدن سے آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہاجرہ کے ماں بننے کے بعد ان کی اولاد کو دیکھ کر سیدنا سارہ کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، خود ہی انہوں نے بی بی ہاجرہ کو تحفے میں دے دیا تاکہ اولاد حاصل ہو، اور جب وہ ماں بن گئی تو ان سے غیرت کرنے لگ گئی۔ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر سیدنا سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اس کے ساتھ ایک ہی جگہ پر نہ رکھیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ہاجرہ علیہ السلام ایک جسم کے ساتھ لمبا کپڑا پہنا کرتی تھی تاکہ وہ کپڑے گھسیٹ کر قدموں کے نشانات مٹا دیں اور سارہ کو نظر نہ آئے، کیونکہ سارہ غیرت کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سارہ کے اندر غیرت کے آثار دیکھے تو ہاجرہ کو ان کی نگاہ سے دور کر دیا۔ ادھر اللہ کا حکم بھی نافذ ہو گیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے لیں اور مکہ کی طرف رخ کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ویران تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ ہی پانی تھا اور نہ ہی نباتات کے اثرات تھے، کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی تھی، بس پہاڑوں کے درمیان آب و تاب گہرا کے میدان تھے۔ یہی وہ مقدس اور تاریخی وادی تھی جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لختے جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ سیدنا ہاجرہ کو بہت حیرت ہوئی، ان کو یہ امید قطعاً نہ تھی کہ ان کے خاوند ان کو ایسے بے آباد جگہ پر تنہا چھوڑ دیں گے، اور اس پر بچے کی ذمہ داری بھی الگ سے تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ ان کے پیچھے آتی اور قریب آ کر بولی، ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ ہی کوئی انسان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی کوئی بھی پریشانی ظاہر کی اور چل دیے۔ حضرت سیدنا ہاجرہ پیچھے پیچھے آپ علیہ السلام کے چلتی رہی اور پوچھتی رہی کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں ہے، مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے، لیکن انہوں نے اب بھی کوئی بھی توجہ نہ دی۔ آخر سیدنا ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں۔ تو سیدنا ہاجرہ بولی کہ اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب انسان اللہ کے احکام کو بجا لائے تو اس کے دل سے فکر و فاقے کا ذوق ختم ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ انسان جب تک اللہ کے احکام کو بجا لاتا رہے گا تب تک اس کی رحمت پاتا رہے گا۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کو تنہا چھوڑ جانا اللہ کے حکم کی بنا پر ہے تو فوراً یقین بھرے لہجے میں بولی، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کی طرف پلٹ پڑی۔ خوراک اور پانی ختم ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ بھی پاس نہ رہا۔ اب پانی کی تلاش شروع کی، لیکن اپنے لیے کہیں سے پانی نہ ملا اور حضرت اسماعیل کے لیے نہ خوراک ملی نہ پانی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک سے بلکنے لگے۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ عورت کتنے بھی بہوش
اپنے بچے کو بھوک سے بلکتے نہیں دیکھ سکتی۔ اب انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور قریبی پہاڑی صفا کی طرف بھاگی گئیں۔ پر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشین کی طرف چل گئی، ساتھ میں اپنے بچے کی طرف بھی دیکھتی جاتی تھی۔ نشین پہ پہنچی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس پر اور زیادہ بے چین ہو گئی اور جلدی سے ندی کی طرف دوڑی۔ اسی طرح مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی، وہاں بھی چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس خیال سے مروہ پہاڑی سے اتری اور صفا کی طرف چل دی۔ دیار میں نشیب کی طرف بچہ نظر نہ آیا تو دوڑنے لگی۔ پھر سے سفر پر چڑھ گئی اور کہنے لگی ایک دفعہ پھر سے کوشش کرتی ہوں۔ اللہ اکبر! ایک تو عورت ساتھ کمزور، پھر بھوک پیاس سے نڈھال، اس پر کس قدر کوشش میں مصروف، وہ بھی اپنے ننھے معصوم بچے کے لیے۔ بہرحال بار بار کوشش کے خیال کی وجہ سے انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہی وجہ ہے مسلمان کا زمین حج صفا اور مروہ کے درمیان کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی تھی۔ انہوں نے پوری توجہ سے آواز کو سننے کی کوشش کی اور جلدی سے اسماعیل علیہ السلام کے قریب پہنچی۔ کیا دیکھتی ہیں اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس صابرہ خاتون کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پیر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس ایک عظیم چشمہ رحمت نمودار ہوا۔ مستقبل کے پیغمبر کے قدموں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل فرشتے کے ذریعے زمین پھاڑ کر پانی کا چشمہ نکال دیا۔ یہی ہے آب زمزم کا آغاز، یہی سے آب زمزم کا آغاز ہوا۔ سیدنا حاجرہ پانی کے چشمے کو دیکھ کر حیرت سے دیکھ رہی تھی اور ان کو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب انہوں نے دیکھا پانی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف پھیل رہا ہے تو زمین ہموار تھی، اس لیے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولی زمزم زمزم، اس کا مطلب ہے کہ رک جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس کے ارد گرد بند باندھ دیا تھا۔ انہیں دراصل اس وقت پانی کی شدید ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے پانی کو اپنے پاس جمع کرنے کے لیے بند باندھا تاکہ پانی بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی خوب پیالہ بھر کر پانی پیا۔ یہ پانی آب زمزم کہلاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ وہاں کوئی اور انسان نہ تھا، نہ ہی کھانے کی کوئی چیز تھی، بس یہی آب زمزم ہی تھا جو ان کے لیے کھانے اور پینے کا کام دے رہا تھا۔ اب چونکہ زمزم ایک چشمہ بن گیا تھا اس لیے پرندے بھی آنے لگے۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں سے ایک قبیلہ اس طرف آ رہا تھا۔ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا، پہاڑوں کے درمیان انہوں نے پانی کو روک رکھا تھا اور ایک بہت بڑا بند قائم کر رکھا تھا، اس سے پورا سال آسانی سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس ڈیم کی بدولت ان کا آب پاشی کا نظام بہت اچھا تھا۔ جب اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا تو عام لوگ وہاں سے چلے گئے اور عرب میں منتقل ہونے لگے۔ وہیں سے ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ ادھر آ نکلا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر عرب تھے۔ ایک قبیلہ سفر میں ہی تھا، جہاں کہیں پانی ملتا اور چراغاہ نظر آتے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیتے۔ جب وہاں سے خوراک ختم ہو گئی تو آگے سفر شروع کر دیا۔ چونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، یہاں پر وہ ان راستوں سے خوب واقف تھے، انہیں چشموں کا خوب علم تھا۔ جب وہ عربی قبیلہ صفا مروہ کی طرف بڑھا تو صفا میں پرندوں کو منڈلاتے پایا اور کہنے لگے کہ ان پرندوں کی موجودگی میں ضرور کوئی راز ہے۔ انہوں نے اپنے کچھ آدمی اس طرف بھیجے کہ یہ لوگ جلدی چشمے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں پر ایک عورت اس کے بچے کو پایا۔ وہ لوگ ان کے پاس آئے اور وہاں رکنے کی اجازت مانگی۔ سیدنا حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن شرط ہے کہ تمہیں اجرت ادا کرنا ہوگی۔ ان کے لیے سستا سودا تھا، ان کے پورے قبیلے کو سامان زندگی مل رہا تھا۔ جب
जबकि सिर्फ एक औरत और उनके बेटे की जिम्मेदारी इन पर आयद हो रही थी। इन्होंने फौरन हामी भर ली और वहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली। इस तरह ये लोग सैयदना हाजरा की माशियत का भी जरिया बन गए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इन पर जोखों में परवरिश पा रहे थे। इन्होंने इन लोगों से अरबी सीख ली और इनसे भी ज्यादा अरबी दान बन गए और अरबी में बातचीत करने लगे। फिर इनकी इस कबीले में शादी भी हो गई। इनकी औलाद से अरब कौम का आगाज हुआ। इन्हीं में सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। जोखों की आमद और आबादी बढ़ती रही, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब इन्होंने अपने बीवी बच्चे वहाँ पर छोड़े, यानी जब इन्होंने दो कमजोर इंसानों को किसी वीरान जगह पर छोड़ा, तो ये दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपने कुछ औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरी हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इस वक्त बैतुल्लाह की तामीर हो चुकी थी। दरअसल बात यह है कि इस वक्त खाना काबा की तामीर हुई थी। फिर इस सवाल पैदा होता है कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले इसकी तामीर हो चुकी थी या फिर सिर्फ जगह ही मसरूफ की गई थी। इस पे दो तरह की रवायात हैं। बाज़ रवायात में आता है कि सिर्फ इसकी जगह मारूफ थी और बाज़ रवायात में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले शीश अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया था और वो जगह ख़त्म हो गई। लेकिन बहरहाल इसकी जगह मालूम थी और वही पहला घर था, जैसा कि अल्लाह ताला ने खबर दी थी। अल्लाह ताला ने पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया था वही है जो मक्का में है और वो पूरी दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी, हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती के जंगल में तेरी हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार, इसलिए कि वो नमाज कायम करें, बस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि ये शुक्र गुजारी करें। दिन गुजरते रहे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जोगों के माहौल में अपनी मंजिलें तय करते रहे और वो होश संभालने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर साल 1-2 बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर एक अजीम आजमाइश का वक्त आ गया। अल्लाह ताला जिसको प्यार करता है इसको आजमाता है। वैसे ही अल्लाह ताला ने अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक रात ख्वाब में आवाज़ सुनाई कि ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान कर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब के बाद जैसे ही बेदार हुए सोच में पड़ गए कि नबी का ख्वाब तो वही के वसल होता है। अल्लाह ताला चाहता है कि मैं अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करूं। आपके पास जितने भी ऊँट थे सबके सब राह खुदा में कुर्बान कर दिए और अल्लाह ताला का नाम लेकर शुक्र अदा करके आराम फरमाने लगे। जैसे ही आराम करते हैं ख्वाब में फिर से आवाज़ आती है कि ऐ इब्राहिम, अपनी प्यारे से प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार हुए तो सोच में पड़ गए और दिल ही दिल में सोचने लगे, मुझे तो सबसे प्यारा मेरा बेटा, मेरा फर्जंद इस्माइल है। क्या अल्लाह ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं इस्माइल से ज्यादा इश्क करता हूँ या अपने खालिक हकीकी से? बस ऐसे ही ये ख्याल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जहन से उतरा तो आपने इरादा कर लिया कि अपना बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम को राह खुदा में कुर्बान करूँगा। सुबह उठते ही अपनी जोजा बीबी हाजरा से कहने लगे कि ऐ हाजरा, मेरे बेटे इस्माइल को तैयार कर, अच्छा लिबास पहना, आज मैं इस्माइल को अपने दोस्त के यहाँ दावत पर लेके जाऊंगा। बीबी हाजरा खुश होकर इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करने लगी। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करके कुर्बान गाह की तरफ रवाना होने लगे। इतनी देर में शैतान बीबी हाजरा के पास आया और आकर बीबी हाजरा से कहने लगा कि ऐ हाजरा, तुम्हें पता भी है कि आज इब्राहिम अपने दोस्त के पास इस्माइल को लेकर नहीं गया बल्कि तुम्हारे लाडले बेटे इस्माइल को मारने के लिए ले जा रहा है। बीबी हाजरा ने कहा, मैं इब्राहिम को जानती हूँ,
यूं अपने बेटों को क्यों मारेगा? शैतान कहने लगा, तुम्हें नहीं पता इब्राहिम ने अल्लाह की तरफ से ख्वाब देखा है कि अपना बेटा कुर्बान कर, बस वो अल्लाह के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान करने के लिए ले गया है और तुम्हारा बेटा कुर्बान कर देगा। बीबी हाजना फख्र से कहने लगी, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बान हो रहा है तो इससे बढ़कर मेरे लिए फख्र की क्या बात होगी? एक क्या 1000 बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं। फिर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आता है और इनसे कहने लगता है, तुम्हें पता है तुम्हारा वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। तुम्हारे वालिद ने ख्वाब देखा है कि अल्लाह की राह में अपना बेटा कुर्बान कर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फख्र से कहने लगे, हाँ, मुझे अगर अल्लाह की राह में कुर्बान होना पड़े इससे बेहतर मेरे लिए फख्र की क्या बात होगी। फिर शैतान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाता है और कहने लगता है कि तुम अपना बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें क्या पता तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं? इतनी देर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पर लानत करके पत्थर मारते हैं। आज भी वो जगह कायम है जहाँ लाखों लोग शैतान को पत्थर मारते हैं और आगे बढ़ते हैं और चलते चलते अपने बेटे से कहने लगते हैं कि ऐ इस्माइल, मैं आज तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा, ताकि ये बात वाज़ेह हो कि मेरे दिल में इस्माइल से ज़्यादा अल्लाह ताला का इश्क मौजूद है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फख्र से कहने लगे, हाँ अब्बा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे आप अल्लाह की राह में कुर्बान करें। अल्लाह का नबी ही मुझे कुर्बान करे और वो भी अल्लाह ताला की राह में। बाप बेटा दोनों ही मुकम्मल इरादे के साथ अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, जब ज़िबा करने लगो तो मेरे हाथ पाँव बांध देना, क्योंकि बाबा जान आप बूढ़े हैं और मुझसे बेहद प्यार करते हैं। जब मेरा गला कटेगा मैं तड़पूंगा तो आप देख नहीं पाएंगे। बाबा जान, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुर्बान करने से पहले आप अपनी आँखों पे पट्टी बांध लें और मेरे हाथों को बांध दें और रस्सी से पाँव भी बांध दें, क्योंकि जब आप मेरे गर्दन पे छुरी फेरेंगे तो मैं तड़पूंगा और आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ और पाँव दोनों रस्सी से बांधकर अपनी आँखों पे पट्टी बांधते हैं और छुरी को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे फेरते हैं और आसमान की तरफ देखकर फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 इस्माइल भी देता तो सब इस्माइल तेरी राह पे तेरे नाम पे कुर्बान करता। ये कहकर जैसे ही छुरी को इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर फेरने लगे तो अल्लाह पाक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि जा जन्नत से खूबसूरत जानवर लेकर जा, इसको इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर पेश कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने वफादारी की। इस आयत मुबारका में ये नहीं बताया गया कि किस चीज़ में वफादारी की, बस हर मामले में मुकम्मल तौर पर वफादारी का मुजाहिरा कर चुके थे। आग में डाले जाने वाला मामला, बीबी को अकेला मैदान में छोड़ने वाला मामला, फिर ज़िबा का इम्तिहान, तामीर बैतुल्लाह की मशक्क़त, बहरहाल हर मामले में वफादार थे, हत्ता कि अपना माल भी अल्लाह की राह में खर्च कर बैठे थे। कदर वफादार थे कि अबू सुफियान के लक़ब से मशहूर हो गए। इसका मेनी है कि मेहमान नवाज। किसी मेहमान को अपने साथ दस्तरखान पर बिठाए बगैर एक भी लुक़मा नहीं खाते थे। जब भी घर से निकलते मेहमान तलाश करते, फिर इसके साथ खाना खाते। अगर किसी दिन कोई मेहमान ना चलता तो सख्त गमगीन हो जाते। और इस तरह इन्होंने अल्लाह के हर हुक्म की पासेदारी की। ज़िबा वाले इस इम्तिहान का अल्लाह ने इन्हें क्या सिला दिया। अल्लाह फरमाते हैं, हमने इसे अजीम ज़ख़ीरे का बदला अता किया। हाँ तो हम तैयार हैं। छुरी ने गला ना काटा,
जैसे मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक आवाज सुनी, आवाज़ गैब थी, पीछे से आई थी, जबकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी फेरने लगे। जैसे ही छुरी फिरी खून बहने लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र करने लगे। जैसे ही आंखों से पट्टी को जुदा किया, क्या देखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही और सालिमीन के पास खड़े हैं और कुर्बान गाह में एक जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुका था। और फिर आवाज़ गैब आने लगी कि ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तेरे इस अमल को ता क़यामत याद रखा जाएगा और तेरी इस सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। आज भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए पूरी दुनिया इस दिन को ईद कुर्बान के नाम से याद किया जाता है। सलाम हो अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना लख्त जिगर कुर्बान करना चाहा, और सलाम हो इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, जिन्होंने अल्लाह की राह पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। सलाम हो बीबी हाजरा पर, जिन्होंने अपने लख्त जिगर को कुर्बान होने के लिए भेजा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि वो मैदा जन्नत में से 40 साल तक रहा। सफेद रंग, खूबसूरत सींगों वाला, हसीन और जमील मेंढा था। बहरहाल ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी का नतीजा था, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के फदिया में दिया गया। हमें सुन्नत इब्राहिमी की इब्दा करते हुए अपने जानों, मालों और औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने इस अजीम जरिया अता किया और हमने इसका पिछलों में जिक्र है छोड़ा। सलामती हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, हम इसी तरह नेककारों को जज़ा देते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे मुखलिस बंदों में से थे। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने इस नेकोकार को इसहाक की विलादत की खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी फलस्तीन की तरफ वापस लौटने के बाद सुनाई गई थी, एक इकलौते बेटे के कुर्बान होने के सिले में। और सारा के सब्र को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला ने आपको ये खुशखबरी सुना दी। ये आयत ज़िबा के वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई, इसलिए मालूम हुआ पिछली आयत में इसहाक के अलावा किसी और बेटे का जिक्र हुआ है, और वो बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। जबकि दूसरी रवायत में इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बी करार दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ज़िबा के वाक़े के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत मिल रही है, भला वो पैदा होने से पहले ही ज़बी कैसे बन गए, इसलिए ये गलत है। सच ये है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ही ज़बी थे। इसके कई और भी दलाइल है जिनके जिक्र का मौका यहाँ नहीं। बहरहाल इस अजीम आजमाइश में बेपनाह कामयाबी के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब फलस्तीन आए तो इनकी उम्र 120 साल थी। इनको इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत मिली, जबकि सारा की उम्र इस वक्त 90 साल थी। इन पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। ऐसे में 3 फरिश्ते आए। 3 फरिश्ते कौम लूत की तबाही के लिए आए थे, इसलिए वो इंसानी शक्ल में आए। इन्होंने सैयदना सारा को खुशखबरी सुनाई और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले ही बहुत मेहमान नवाज थे। इन्हें देखकर बहुत खुश हुए कि मेहमान आ गए। फरिश्तों ने इन्हें सलाम किया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनके सलाम का जवाब दिया। वो हैरान ज़दा थे कि ये लोग इनकी बस्ती के रहने वाले नहीं हैं और ना ही इनके सफ़र के निशान थे जैसे दूर से चलकर आने वालों के होते हैं, ना ही इनके पास सवारियां थीं। कुरान मजीद में आता है, फरिश्तों ने सलाम किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम किया और दिल में ख्याल किया कि अजनबी लोग हैं। वो अपनी मेहमान नवाजी की आदत के मुताबिक इन्हें अंदर ले आए, इनके लिए खाने का इंतजाम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आए तो इन्होंने सलाम किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फौरन भुना हुआ बछड़ा लेकर आए, और बछड़ा भी मोटा था। इनके सामने खाना रखा गया, लेकिन भला वो कहाँ खाने की तरफ हाथ बढ़ाने वाले थे। ये देखकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खौफ महसूस किया कि कहीं ये दुश्मन ना हो। इस वक्त फरिश्तों ने कहा, इब्राहिम ना डर, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। बस जब इन्होंने ये बातें की तो सारा के पास खड़ी थी, वो हंसने लगी। वो खुशखबरी से पहले क्यों हंसी? अकराम इस बारे में कहते हैं कि जब इन्होंने सुना कि फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को तबाह करने जा रहे हैं तो उनके खात्मे की खबर सुनकर हंसने लगी। इसके
بعد فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ ہم نے اسے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی۔ جلد ہی ہم اسحاق سے تیری ویران گود کو بھی آباد کریں گے اور تو اپنی زندگی میں اس کے بیٹے کو بھی دیکھ لے گی۔ اب 3 بشارتیں پیدا ہو گئی۔ نمبر 1 بیٹا پیدا ہوگا، نمبر 2 لمبی عمر ملے گی یعنی بیٹا جوان ہوگا اور پھر وہ اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گی۔ اس سے بڑھ کر کیا عزت ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کریم یعنی عزت والا کون ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ مطلب یہ کہ نبی بن نبی بن نبی بن نبی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم اور پردادا بھی کریم۔ اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی، پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کو بشارت دی۔ یہ خبر سن کر سیدنا سارہ حیران ہوئی اور مارے خوشی کے ان کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے اپنے رخسار پر ہاتھ مارا جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ کہنے لگی کہ اب میں بچہ پیدا کروں گی جبکہ میں تو بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سارہ کہنے لگی میں تو بوڑھی اور بانجھ ہوں، میں بچے کیسے پیدا کروں گی؟ اس پر فرشتوں نے کہا کہ تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے اے اہل بیت، یہ تو اللہ کی تم پر رحمت اور برکت ہے۔ دوسری آیت میں ہے کہ انہوں نے کہا اسی طرح تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ یقیناً وہ بہت حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری۔ علیہ السلام مکے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام ملنے آتے رہتے تھے۔ ایک روز آئے تو ان سے کہا اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کر۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کھدائی شروع کی، ایسے میں انہیں شیش کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے آثار بھی دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانی کے دلوں میں جب مکے کے قریش نے کعبے کی تعمیر نئے سرے سے کی تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا۔ وہ کھدائی کرتے اس سبز پتھروں تک پہنچ گئے تھے تو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکالنا چاہا۔ ایک شخص نے ایک پتھر کو نکالا تو اس کے نیچے سے اتنا دودھ نکلا کہ قریب ہی وہ شخص اندھا ہو جاتا اور پھر وہ پتھر خود بخود نیچے جا گرا اور وہیں پر جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پتھر کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔ قرآن مجید میں تعمیر کعبہ اور بیت اللہ کا تذکرہ اس طرح آیا ہے کہ اور جب ہم نے بیت اللہ کے مقام میں ابراہیم علیہ السلام کو جگہ دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع سجدہ کرنے والوں سے پاک رکھنا، اور فرمایا بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، وہ جہان والوں کے لیے برکت ہدایت کا ذریعہ ہے، اس پر واضح نشانیاں ہیں اور جو کوئی اس میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے کئی زبانوں کے ذریعے آزمایا اور وہ ان پہ پورے اترے تو اللہ نے فرمایا میں آپ کا ایمان بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری اولاد سے بھی ایمان بنانا۔ جواب میں اللہ نے فرمایا میری امت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور اس کی جگہ بنا دیا اور لوگوں کے مقام ابراہیم علیہ السلام کو جائے نماز بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا میرے گھر کو طواف، نماز، سجود کے لیے پاک رکھو۔ اور وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بڑا فائدہ دوں گا، پھر ان کو آگ کی طرف لا کر بے بس
कर दूंगा, यानी कि इनको आग में डाल दूंगा। और वो वक्त याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे और दुआ मांग रहे थे कि ऐ हमारे रब, हमारी मेहनत को कबूल फरमा। तो दुआ को सुनने वाला और जानने वाला है और हमें अपना फर्मा बरदार बना, हमारी औलाद में से भी एक फर्मा बरदार ग्रोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पे रजू फरमा, क्योंकि तू ही है जो तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ऐ हमारे रब, इन लोगों में से इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयात की तिलावत करे, इन्हें पाक कर, यकीनन तू गालिब हुकमत वाला है। तामीर के दौरान जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ आज हिजरत सूद है, तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक सफेद पत्थर भेजा। हदीस में है कि ये पत्थर निहायत सफेद था, अब सियाह हो गया है। इंसानों की गलतियाँ इसके सियाह होने का सबब बनी हैं। जब दीवारें इंसान के कद के बराबर होगी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर ले आए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े हुए, वो नंगे पाँव थे। इसी वक्त पत्थर पिघल गया, इनके पाँव इसके अंदर धंस गए, पत्थर पर इनके पैरों के निशानात आ गए। इसलिए इस पत्थर को आज भी मुकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। पहले ये पत्थर बैतुल्लाह की दीवारों के साथ रखा गया था। जब लोग तवाफ के लिए आए तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशानात देखने के लिए हजूम हो जाता। इस तरह तवाफ करने वालों को दिक्कत का सामना होता। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा कराम के मशवरे से इस पत्थर को इस जगह से हटाकर नमाज की सफ़ों के करीब कर दिया ताकि तवाफ वालों को दिक्कत ना हो। ये बैते मुकद्दस है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम मुकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। मुकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो लाजमन वहाँ 2 रकात नमाज अदा किया करो। मौका ना मिले तो पूरी मस्जिद हराम में नमाज से फरागत वाली जगह पर 2 रकात नमाज पढ़ लिया करो। इस तरह काबा तमीर हुआ तब नया हुक्म आया कि लोगों में जो इस्तात रखते हैं इस पर हज बैतुल्लाह फर्ज है, और जो शख्स जानबूझकर ना करे तो अल्लाह जहानों से बेपरवाज है, इसको इसकी कोई परवाह नहीं। इधर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हुआ, लोगों में हज का ऐलान कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह मेरी आवाज़ भला किस किस तक पहुँचेगी? जवाब दिया गया, आपके ज़िम्मे आवाज़ लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। चुनाचा आप अरफात के एक पहाड़ पर चढ़े और आवाज़ लगाई, लोगों बैतुल हराम का हज करो। अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर ये आवाज़ तमाम इंसानों तक पहुँचा दी, ख्वाह वो पैदा हुए थे कि नहीं। दूसरा मौजज़ा ये हुआ कि अल्लाह ने बैतुल्लाह और इसके हज की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। अल्लाह ने फरमाया, और आप लोगों में हज का ऐलान कर दें, वो आपकी तरफ पैदल भी आएंगे और दुबले पतले ऊंट पर भी दूर दूर से आएंगे। इस तरह लोग पैदल और सवार होकर कसरत से हज के लिए आने लगे और ऐसे वीरान इलाका इबाद होने लगा। ये थे हालातों वाक़ियात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। आपने 175 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपसे पहले बीबी सैयदना हाजरा अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई। इनकी वफ़ात से कुछ अरसा पहले सैयदना सारा अलैहिस्सलाम 127 साल की उम्र में फौत हो गई। इन दोनों के जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम गमगीन रहने लगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तवील मुद्दत तक रहे। आप अलैहिस्सलाम को खलीलुर रहमान कहते थे। आप पर सहीफे भी नाजिल हुए। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम तकवा टीवी है और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।